कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं कि तमाम ही केसेस जो है वो खत्म हो। 62 केसेस थे जिसमें अब तक एक भी जो है वो साबित नहीं हुआ सिवाय मिलिट्री कोर्ट वाले। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे प्रोसिक्यूशन का। पुलिस वालों का जो केस ऐसा बनाते हैं बरी हो जाते हैं। पुलिस वालों का जो केस ऐसा बनाते हैं बरी हो जाते हैं। अच्छा आबिद ज़मान साहब, ये बताइएगा, इस वक्त उज़ैर बलोच के केसेस जो है पहले बड़े हाईलाइट होते थे, मीडिया पे भी नज़र आते थे, अब वो केसेस सामने नज़र नहीं आ रहे। 62 केस थे और अब मजमूई तौर पे मेरे ख्याल में 11 केसेस रह गए। क्या कहना चाहेंगे? 11 केसेस रह गए। अब उसमें एक कोर्ट में तो जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, तो वैकेंट है कोर्ट, और 6 केसेस में उन्होंने एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई थी। अब वहाँ से वो रिजेक्ट हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट में गए तो 6 केसेस वो पेंडिंग हैं। वो जब सुप्रीम कोर्ट से वो एप्लीकेशन डिसाइड होगी तो वो आगे बढ़ेगा मामला। और 5 केसेस यहाँ चल रहे हैं जो डिसाइड हो जाएंगे जल्दी, मगर वो 6 केसेस इस वजह से पेंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी, तो टोटल 11 केस हो गए। अब यही केसेस बचे हैं, बाकी तो ख़त्म हो चुके हैं। नहीं तो आबिद साहब, कौन सी ऐसी मतलब जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे थे और पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जिस तरीके से केसेस बनाए जा रहे थे, मतलब उससे तो वाज़ेह पता चल रहा था कि उज़ैर बलोच जो है वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। लेकिन इस वक्त जो जिस तरीके से वो अदालतों से रिहा हो रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में, तो बाइज़्ज़त बरी किया जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि केसेस या तो जाली थे या इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो गलत हैं। देखिए, अदालत फैसला उन्हीं चीज़ों पे करती है जो प्रोसिक्यूशन बना के लाती है। अदालत के पास कोई और मटेरियल होता नहीं जिस पे वो फैसला करे। तो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन बना के लाई थी या जो केस पुलिस बना के लाई थी, उसी एविडेंसेस पे केसेस चलें। अब पुलिस या प्रोसिक्यूशन या रेंजर्स कोई भी केस प्रूफ करने में कामयाब नहीं हो सकी, माँ सिवाय एक वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो उसको कन्विक्शन हुई है। बाकी केसेस जो अभी तक चले कन्विक्शन नहीं हुई है, क्विटल हुआ है, इस वजह से कि कोई एविडेंस एज सच आई नहीं उसके खिलाफ। तो मिलिट्री कोर्ट का जो सज़ा हुई थी वो कितना अर्सा गुजर चुकी है उस सज़ा को? 13 साल सज़ा हुई है उसमें, तकरीबन 8 साल हो चुके हैं उसमें, 9 साल हो चुके हैं उसमें। तो मज़ीद जो 11 केसेस बाकी हैं सर, वो केसेस किस किस्म के केसेस हैं? अगवा बराए तावान कत्ल, इक़दाम कत्ल, यही वारदात हैं? कुछ मतलब पुलिस मुकाबलों के, मतलब 324 के इक़दाम कत्ल के, कुछ एक केस उसमें मर्डर का केस है। बाकी जो 2 केसेस मर्डर के हैं, बाकी जो केसेस हैं वो एक्सप्लोसिव के हैं, पुलिस मुकाबलों के हैं, इक़दाम कत्ल के हैं। 2 केसेस में मर्डर के। तो इसमें ज़्यादातर जो गवाह हैं वो तो पुलिस की तरफ से होंगे या प्रोसिक्यूशन की जानिब से होंगे? आम विटनेस तो नहीं होंगे उसमें? तो एक जो मर्डर केस है उसमें प्राइवेट विटनेसेस हैं, बाकी मैं सारे पुलिस वाले, मेजॉरिटी पुलिस वाले का। ठीक है, तो कब तक रिहाई के इम्कानात हैं तमाम केसेस से बाइज़्ज़त बरी होने के उज़ैर बलोच साहब? हम तो वकालत करते हैं, ये केस, ये बात हम कर नहीं सकते कि कब वो बरी होगा, क्योंकि केस अदालत में चलेगा। बाकी केसों में सज़ा होती है, जज़ा होती है, हम उस पर कोई कमेंट कर नहीं सकते। हमारा काम है केस चलाना।